प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का ADGS मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस प्रार्थना के द्वारा चंगे होंगे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर का ये वचन आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक मुराद को पूरा करेगा। आज का वचन है साथियों, इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय का 16 वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परम प्रधान परमेश्वर जो हर एक प्रकार से भलाई और प्रेम से भरा हुआ है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। साथियों, मेरे भाई और बहन, दुष्टता और क्रूरता का अंश भी उसमें नहीं है, क्योंकि उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। क्योंकि परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने निर्माण किया और उसकी सृष्टि किया हुआ मनुष्य भी उसके जैसे हो, वह परमेश्वर की इच्छा थी। साथियों, परंतु बदकिस्मती से मनुष्य वैसे नहीं बन सका, क्योंकि साथियों, वह मनुष्य जिसको परमेश्वर जिसने सृष्टि की, वह परमेश्वर की नहीं सुना और वह परमेश्वर के विपरीत रहा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वह मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुना, वह शैतान की सुनने लगा। इसलिए कि साथियों, जब वह शैतान की सुनने लगा, शैतान के अंदर क्या है मेरे भाई बहन? साथियों, शैतान के अंदर क्या है? शैतान के अंदर दुष्टता भरी हुई है, क्रूरता भरी हुई है, बुराई भरी हुई है। वही जब अब मनुष्य शैतान का सुनने लगा, वही सब मनुष्य के अंदर भर गया। साथियों, जब बुराई क्रूरता से यह सब देखकर परमेश्वर का ऊब गया और उसके अंदर उलझन पैदा हुई, तो उसने सारी सृष्टि को नष्ट कर दिया। हालेलुया। आज भी है मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, आज भी है परमेश्वर की मनुष्य नहीं सुन रहा है, मनुष्य अपने मनमानी कर रहा है। मनुष्य के अंदर साथियों, मनुष्य के अंदर दुष्टता, क्रूरता और बुराई भर गई। एक दूसरे की बुराई करता है, एक दूसरे से घृणा करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि साथियों, आदमी के अंदर बुराई, क्रूरता से भर गई और वह मनुष्य की सुनने लगा, परमेश्वर का सुनना भूल गया। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, आज परमेश्वर उस मनुष्यों के पाप जब बढ़ने लगा, तो परमेश्वर अपना साथ छोड़ दिया। परमेश्वर उनका हाथ जो पकड़े हुए था, वह हाथ को छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए कि साथियों, परमेश्वर जब ऊब गया, तो परमेश्वर उस मनुष्य का अंत करने का निश्चय करेगा। साथियों, इसलिए कि आज हर एक घर में, हर एक बीमारी, हर एक रोगी, हर एक के अंदर दुष्टात्मा है, शैतानी शक्ति है। साथियों, हर एक अपने मनमानी कर रहा था, इसलिए कि हर एक के अंदर दुष्टता है, हर एक के अंदर बुराई भरी है। साथियों, अपने आप को सोचिए कि आपके अंदर बुराई भरी है कि नहीं, आपके अंदर दुष्टता है कि नहीं,
आपके अंदर क्रूरता है कि नहीं। इसलिए साथियों परमेश्वर आपसे ऊब गया है। आपको इसलिए कष्ट हो रहा है, आपके अंदर आपको इसलिए शैतान परेशान करता है। आपके अंदर कूट कर बुराई भरी हुई है। हालेलुया। मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं, मैं आपको चेतावनी देने के लिए ये वचन मैं आप लोगों के पास में भेज रहा हूँ साथियों, कि आप लोग सतर्क हो जाएं, आप लोग जाग जाइए, अपने अंदर की क्रूरता को निकाल दीजिए, अपने शरीर में आपके अंदर हृदय के अंदर जो दुष्टता भरी हुई उसको निकाल दीजिए, ताकि परमेश्वर आपसे प्रेम करे और परमेश्वर आपको बचाए। हालेलुया। साथियों मेरे भाई और बहन, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। तो साथियों क्या आप लोग बचना चाहते हो? साथियों अगर आप लोग बचना चाहते हो तो सीधा परमेश्वर की शरण में आए। परमेश्वर जो साथियों दो नाव पर पैर रखना बंद कर दे। परमेश्वर की सुनो, एक ही साथियों परमेश्वर एक ही है और एक ही रखवाला है और एक ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। साथियों अगर आप बीमार होते हैं, साथियों हर एक मनुष्य बीमार होता है। साथियों वह डॉक्टर के पास में जाता है, जिससे डॉक्टर की दवा काम नहीं करती है। क्या उस डॉक्टर के यहाँ आप जाओगे? नहीं जाओगे, दूसरे डॉक्टर को बदल दो। एक अस्पताल में आपका इलाज अच्छा नहीं हो रहा है तो दूसरे अस्पताल में चले जाओगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों जो अस्पताल आपके लिए अच्छा हो वही अस्पताल में आप जाएंगे। जो डॉक्टर अच्छा हो उसी डॉक्टर के यहाँ आप इलाज करने जाते हो। साथियों ऐसा करते हैं कि नहीं आप? तो जब ऐसा आप करते हैं तो साथियों जिस परमेश्वर से भलाई नहीं है, जिस नाम के परमेश्वर से आपकी भलाई नहीं है, उस परमेश्वर को छोड़ दो और जिस परमेश्वर के नाम से भलाई है उस परमेश्वर का दामन पकड़ आपका उद्धार हो जाए। हालेलुया। साथियों बहुत से लोग कहते हैं हम हर परमेश्वर का आदर करते हैं। साथियों अगर हर परमेश्वर का आप आदर करते हैं, कहते हैं हाँ हर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जो दवा अच्छा देता है उसके यहाँ और जो खराब दवा देता है उसके यहाँ। तो साथियों आप ऐसा खिचड़ी पकाएंगे तो कैसे आप अच्छे हो सकते हैं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर पुराने लोगों ने कहा था कि दो नाव पर पैर रखोगे तो दो नाव पर पैर रखोगे तो नाव डूब जाएगी, आप भी डूब जाएंगे। साथियों दो स्वामियों की सेवा न करें। दो स्वामियों की सेवा करेंगे या एक से दुश्मनी और एक से दोस्ती, तो ऐसा काम मत करिए। साथियों अगर यीशु मसीह आपको चंगाई देते हैं तो यीशु मसीह अकेले का दामन अगर यीशु मसीह भला नहीं करता उसे छोड़ दो। हालेलुया। साथियों जिस एक ही परमेश्वर का दामन पकड़ो। अगर एक परमेश्वर आपको चंगाई देता है तो एक परमेश्वर को पकड़े रहो, चाहे यीशु मसीह चाहे कोई और दूसरा परमेश्वर। अगर दो परमेश्वर के पास में जाएंगे तो आपकी नाव डूब जाएगी, आपका अंत हो जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई जितने लोग आज प्रार्थना को सुनते हैं वो लोग चंगे हैं। साथियों आप लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा परमेश्वर से। आप लोग परमेश्वर का अभिवादन करते रहें कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, आज मुझे चंगाई देगा। मैं आपको अंगीकार करता हूँ। ऐसे आप बोलिए, मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सच्चे हृदय से प्रभु जी आपको पुकारते हैं।
सच्चे हृदय से प्रभु आपकी आराधना करते हैं। आज अगर वो बीमार है तो आज यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके दाहिने ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको संभालेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग इस वचन का जिन लोगों ने पालन किया है परमेश्वर, आज अगर वो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, चाहे जिस बीमारी चाहे जिस रोग से पीड़ित हों, आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। अगर प्रभु जी वो विश्वासी नहीं है तो प्रभु जी उन पर से अपना हाथ हटा लीजिए। जितने लोग प्रभु जी दो परमेश्वर की सेवा करते हैं, दो भगवान की सेवा करते हैं, तो ये लोग बीच मझधार में डूब जाएंगे। परमेश्वर पिता, उन पर से अपना हाथ हटा लीजिए जो दो स्वामियों की सेवा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना, जिन लोगों ने इस वचन को माना है, आज अगर वो दुष्टता के जाल में फंसे हुए, शैतान के बंधन में बंधे हुए, तो आज यीशु मसीह के नाम से वो सारे शैतानी बंधन टूट जाए। जितने लोग प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, शैतान उनके घर से चला जाए। जो लोग परमेश्वर पिता जिनके पास छोटी मोटी दुकान है और छोटा मोटा बिजनेस है, आज प्रभु जी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु आपको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके घर से शैतान बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनके घर की परछाई से चली जाए और हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने बीमार, गरीब, कमज़ोर, लाचार आज हमारी प्रार्थना में हैं, उनकी गरीबी से उनको यीशु के नाम से छुटकारा मिले, उनको कर्ज के बंधन उनके टूट जाए, लाचारी उनके जीवन से चली जाए और वो हमारे भाई बहन चंगे हों। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप हमारी वाणी के साथ में उनके घर में पहुँच गया। साथियों, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, साथियों मैं देखता हूँ कि हमारे भाई चारपाई पर बैठकर कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग हमारे भाई बहन अपने पलंग बिस्तर से बैठ कर के सुन रहे हैं। प्रभु जी, मैं इन लोगों को देखता हूँ कि साथियों, आपके घर में स्वर्गदूतों का झुंड है और परमेश्वर आपकी सुन रहा है। अगर आप एक परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो साथियों आपके घर से बीमारी, गरीबी, कर्ज और दुष्टता, जो दुष्टता है आपके शरीर के अंदर, दुष्टता भरी हुई, बुराई कूट करके भरी हुई है, वह निकल रही है। आपका उद्धार हो रहा, आपके बिजनेस जो बंद हैं, आपके बिजनेस चालू हो गए हैं, आपका व्यापार जो बंद था चालू हो गया, आपकी दुकान की पर जो आशीष रुकी हुई थी, आपके दुकान पर परमेश्वर की आशीष पहुंच रही है। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने भला काम किया और भलाई से उनको भर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में सब लोग बोलिए आमीन।